मैं हूं आपका दोस्त संतोष कुमार। और दोस्तों, आज हम पहुंचे हुए हैं अनुमंडलीय अस्पताल महाराजगंज, सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम के अंतर्गत। दोस्तों, परिवार नियोजन सप्ताह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो आइए, आज हमारे बीच मौजूद हैं परिवार नियोजन। मेरा नाम देवेंद्र सिंह बघेल है और मैं यहाँ पर लगभग 14 साल हो गए। परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत हम रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूनेटल चाइल्ड हेल्थ, एडोलसेंट हेल्थ एवं न्यूट्रिशन के लिए काम कर रहे हैं। जी सर, आज हम ये जानना चाहेंगे कि परिवार नियोजन सप्ताह मनाने का उद्देश्य क्या है? परिवार नियोजन सप्ताह पखवाड़ा मनाने का उद्देश्य है, सरकार का मंशा है कि हमारे देश में जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसमें कमी आए, टीएफआर में कमी, टोटल फर्टिलिटी रेट, और चूंकि जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है, लोग बच्चों में गैप नहीं रख रहे हैं, अंतराल नहीं रखने की वजह से, कम उम्र में शादी होने की वजह से और जल्दी जल्दी बच्चा पैदा करने की वजह से उन बच्चों की मृत्यु होती है, यानी IMR बढ़ता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, उसको कम करना। और चूंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से लेकर के और बच्चा होने तक कुछ जो महिलाएं मर रही हैं उसको भी कम करना, वो मातृ मृत्यु दर को कम करना, MMR को कम करना, ये मुख्य उद्देश्य है। अच्छा सर, हम अब ये जानना चाहूंगा कि परिवार नियोजन से समाज और परिवार को क्या लाभ मिलता है? परिवार नियोजन से तो उस परिवार को ही सबसे बड़ा लाभ मिलेगा कि चूंकि अनचाहा गर्भ यदि नहीं आएगा, और जैसे एक होता है ना नियोजन करना, किसी चीज का प्लानिंग करना, जैसे घर में लोग शादी ब्याह करते हैं तो उसकी तैयारी करते हैं, खेती करते हैं तो उसकी तैयारी करते हैं। बिना तैयारी के यदि कोई खेत में बीज डाल दिया तो वो सही से नहीं होगा, या तैयारी नहीं है, सिंचाई नहीं किया, खाद पानी नहीं किया तो नहीं होगा। इसी तरह हमारा परिवार नियोजन भी होना चाहिए शादी के बाद, यानी शादी कब करना है सबसे पहले ये, उसमें उम्र भी देखा जाता है कि 18 साल कम से कम लड़की का उम्र हो, 21 साल लड़का का उम्र हो, और पहला बच्चा जो होना चाहिए वो मैच्योरिटी के बाद। तो हम इंसानों में मैच्योरिटी 20 साल के बाद आती है, तो उस महिला का जब तक उम्र 20 साल ना हो जाए तब तक पहला गर्भधारण नहीं होना चाहिए। तो एक तो ये नियोजन हो गया। दूसरा हो गया कि अभी एक बच्चा हो गया यदि 20 से 21 साल में, तो दूसरे बच्चे में कम से कम 3 साल का अंतर जरूर रखें। उससे क्या है, जो गैप मिलेगा उसमें उस बच्चे को पूरा अधिकार होता है माँ का दूध पीने से तो वो पूरी तरीके से दूध पिएगा, स्वस्थ होगा, माँ का भी फोकस उस बच्चे पे रहेगा, तो वो बच्चा पर ध्यान जब रहेगा तो बच्चा तंदुरुस्त होगा, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। तो ये बच्चे स्वस्थ रहेंगे और वो जो माँ बाप है वो भी उनको भी समय मिलेगा कि हम कुछ धन का संचय कर लें, उनका आर्थिक रूप से क्षमताएं बढ़ेंगी। क्योंकि यदि जल्दी जल्दी गर्भधारण होता है, बच्चे होते हैं, तो फिर उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं, अनावश्यक खर्चे बढ़ते हैं, तो उस परिवार का सबसे बड़ा विकास होगा। और जब परिवार कम होगा, सीमित होगा, तो उस गांव का भी विकास होगा, समाज का विकास होगा और देश का विकास होगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कौन कौन सी गतिविधियां की जा रही है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग द्वारा बहुत सारी गतिविधियां की जा रही हैं, जैसे कि अभी जननी बाल सुरक्षा योजना है, जननी सुरक्षा योजना है, और परिवार नियोजन की योजना है। उसके तहत बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। परिवार नियोजन के लिए कौन कौन से सुरक्षित तरीके हैं सर? परिवार नियोजन के 2 प्रकार के तरीके हैं, एक स्थायी तरीका होता है और दूसरा अस्थायी तरीका होता है। तो अस्थायी तरीके में देखिए, पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी है, और अस्थायी तरीके में कंडोम, कॉपर्टी और मालायन, छाया, ये छाया गोली है, ठीक है, ये कॉपर्टी है, और अंतरा सुई होता है, अंतरा सुई इंजेक्शन है। अभी ये 3 तरीके से आ गया है, एक इम्प्लांट भी, जैसे कि एक स्किन में लगाया जाता है, सबक्यूटेनियस बोलते हैं, और एक IM लगाया जाता है, और एक सर्जरी करके भी लगाया जाता है। तो ये
अंतरा सुई के बारे में है। और ईजी पिल्स है, मालायन है, छाया है, ये बहुत सारे तरीके हैं, अस्थायी तरीके हैं इसके। ये जानना चाहूँगा कि निःशुल्क परिवार नियोजन की सुविधा जिले में कहाँ-कहाँ उपलब्ध है? अ, जिले में सभी सरकारी अस्पताल में निःशुल्क ही सुविधा उपलब्ध है इसके लिए। सरकार के तरफ से जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, तो परिवार नियोजन के लिए चाहे वो स्थायी तरीका हो या अस्थायी तरीका हो, सभी निःशुल्क सुविधा के साथ है। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन को लेकर कौन-कौन सी भ्रांतियाँ हैं? ग्रामीण क्षेत्र में परिवार नियोजन को लेकर के बहुत सारी भ्रांति फैली हुई है। जैसे कि हम बात करें कॉपर्टी की, तो कॉपर्टी को लेकर के लोगों के दिमाग में है कि वो पेट में छेद हो जाता है, कलेजे में धँस जाती है या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, उससे कैंसर हो जाता है। तो ये सारी जो लोगों के दिमाग में है कही सुनी बात में, बस लोग उसको प्रैक्टिकली नहीं देख रहे हैं। एक-दूसरे के बस गलत संदेश में आकर के लोग भ्रम पाल के रखे हुए हैं। ऐसे लोग जब हमारे पास आते हैं तो उनका हम भ्रम तोड़ते हैं, वो भ्रांतियों को दूर करते हैं और इसके बाद फिर वो उनको अपना डिसीज़न होता है कि हाँ, हमें कॉपर्टी लगवाना है। तो कॉपर्टी को लेकर के एक भ्रांति हो गई। पुरुष नसबंदी को लेकर के बहुत सारी भ्रांति है, जैसे कि लोग सोचते हैं कि पुरुष नसबंदी करा लेंगे तो हम बाहर काम करने जाते हैं, काम कैसे करेंगे? हमारी क्षमताएँ कम हो जाएँगी, हम उत्तेजना खत्म हो जाएगी, मर्दांगिनी खत्म हो जाएगी, सबसे बड़ी भ्रांति ये लोगों के दिमाग में है। और हम फिर बाद में संभोग नहीं कर पाएँगे पत्नी के साथ। तो ये सबसे बड़ी पुरुषों में सबसे बड़ी भ्रांति है। हमने एक स्लोगन दिया था कि असली दबंग वही जो दूर करे मन का भ्रम। तो मर्दों में सबसे ज़्यादा भ्रांति है, महिलाओं में तो बहुत सारी क्षमताएँ हैं, महिलाएँ बहुत सशक्त हैं, जागरूक हैं। महिलाएँ आगे आती हैं कि नहीं हमें अब बच्चा नहीं चाहिए, हम सीमित ही हमको बच्चा चाहिए, लेकिन उस घर का जो माहौल है, वो उनको मजबूर करता है अनचाहा गर्भ धारण करने के लिए। तो पुरुषों को सबसे ज़्यादा इसमें जागरूक होने की ज़रूरत है कि पुरुष का जो नसबंदी है वो सबसे ज़्यादा सरल है और महिला की नसबंदी तो मान लीजिए मजबूरी में लोग करा ही रही हैं। महिला की नसबंदी में तो चीरा टाका लगता है, 2 दिन 24 घंटे रहना पड़ता है, 8वें दिन टाका कटेगा, इसके बाद धीरे-धीरे घर में वो जो खेत में काम कर रहा हो या बिल्डिंग में काम कर रहा हो, गैरेज में काम कर रहा हो, किसी भी प्रकार की हानि उसको नहीं है। सिर्फ़ एक उसको सावधानी बरतना है कि आज नसबंदी करा लिया, कल-परसों से यदि पत्नी से भेंट करना है, तो कंडोम का उपयोग ज़रूर करें। क्यों? क्योंकि 3 महीने तक वीर्य में जो शुक्राणु बैठा है, जीवित है, वो गर्भ ठहरा सकता है। तो 3 महीने के अंदर या तो वो संपर्क ना रखें या 3 महीने के अंदर रखना है तो कंडोम का इस्तेमाल करें और इसके बाद वीर्य परीक्षण 3 महीने के बाद करा लें। स्पर्म जब वीर्य में नहीं रहेगा तो गर्भ नहीं ठहरेगा। जैसे कि महिला का नसबंदी होता है तो अंडाणु नली बंद की जाती है। तो अंडाणु जब बंद हो गया तो गर्भ में नहीं आया, तो अकेला पुरुष का शुक्राणु जाके क्या करेगा? तो ये इसमें आप समझ सकते हैं इसके माध्यम से कि यहाँ ये टेस्टिस है, इस नली को पकड़ के सर्जन जो है इसको काट के बाँध के छोड़ देते हैं। तो यहाँ स्पर्म बनता है, वीर्य यहाँ बनता है। ये वीर्य जो है जब शुक्राणु नहीं रहेगा वीर्य में तो गर्भ नहीं ठहरेगा। महिला की नसबंदी में देखिए ये अंडाणु बनता है, हर महीने इधर से अंडाणु गर्भ में आता है, तो जब पुरुष का शुक्राणु जाता है स्पर्म के साथ वीर्य के साथ, तो वो गर्भ ठहरा देता है। तो यहाँ बेरियल लग गया इसमें और यहाँ बेरियल लग गया इसमें, तो गर्भ नहीं ठहरेगा। इससे मर्दांगिनी खत्म नहीं होती है। महिला का नसबंदी हो जाता है तो क्या वो संभोग करना बंद करती है? नहीं ना। तो इसी तरह पुरुष का भी है। तो लोगों के दिमाग में जो भ्रांति है वो दूर करना चाहिए। कि परिवार नियोजन अपनाने वाले दंपतियों को सरकार की ओर से कौन-कौन सी सुविधाएँ दी जाती है? अ, जो परिवार नियोजन का लाभ लेना चाहते हैं, जैसे पुरुष नसबंदी, तो पुरुष नसबंदी में सरकार ने प्रोत्साहन राशि के रूप में ₹3000 का प्रावधान है। पुरुष नसबंदी कराएँगे तो ₹3000 उनको मिल जाएगा और चाहे वो हाइड्रोसील के साथ कराएँ पुरुष नसबंदी या बिना चीरा, बिना टाका कराएँ। दूसरा, महिला नसबंदी में भी 2000 प्लस ₹3000 दिया जाता है। जैसे कि यदि वो महिला बच्चा होने के 7 दिन के अंदर कराती है, तो ₹3000 दिया जाता है और मोटिवेटर को ₹400 दिया जाता है और यदि
बाद में कभी कराती है तो उसको 2000 रुपया और मोटिवेटर को 300 रुपया दिया जाता है। पुरुष नसबंदी में मोटिवेटर को 400 रुपया दिया जाता है और पुरुष को 3000 रुपया दिया जाता है। कॉपर्टी यदि लगवाती है महिला तो कॉपर्टी में बच्चा होने के तुरंत बाद लगवाएगी तो उसमें ये कॉपर्टी है तो ये 3000 रुपया उसमें दिया जाता है। सॉरी 3000 नहीं, 300 रुपया दिया जाता है। ठीक है, 300 रुपया महिला को दिया जाएगा जो लगवाएगी और 150 रुपया सर्विस प्रोवाइडर को जो लगाएगा और 150 रुपया आशा कार्यकर्ता को मिलता है। इसमें अंतरा सुई है, अंतरा सुई में सरकार ने प्रति सुई 100 रुपया का जो है प्रोत्साहन राशि देती है। ये अंतरा सुई है, 3 महीने के लिए लगता है, साल भर में 4 ठो लगेगा तो 400 रुपया उस महिला को आने जाने का भाड़ा कहिए, है ना, उस प्रोत्साहन राशि के रूप में देती है। ठीक है जी। जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आम जनता को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि लोग शादी के पश्चात से ही, तुरंत बाद से ही परिवार नियोजन के बारे में सोचें। परिवार नियोजन का मतलब है कि वो यह विचार करें पति पत्नी, उनका खुद का निर्णय होना चाहिए कि हमें बच्चा कब चाहिए, एक बच्चे के बाद दूसरे बच्चे में कितना अंतराल रखना है और हम अपने बच्चों को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे उनको पढ़ा-लिखा सकते हैं, कितनी हम उनको अपने माता-पिता होने के नाते कितनी सुविधाएँ दे सकते हैं। तो इसके लिए परिवार नियोजन बहुत मायने रखता है क्योंकि परिवार नियोजन के जब तक साधन नहीं लोग अपनाएँगे तब तक जो है अनचाहा गर्भ से बचना बड़ा मुश्किल है। तो ना सोचते हुए भी बच्चा जब आ जाता है तो फिर उनके खर्चे बढ़ जाते हैं। तो इस कारण से परिवार नियोजन के प्रति लोग जागरूक होंगे तो वो महिला स्वस्थ रहेगी, बच्चे को पूरी सुविधाएँ दे सकते हैं, आगे पढ़ा-लिखा सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं और भी जो अनावश्यक खर्चे हैं उनसे वो बच सकते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर का कि इन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया और दोस्तों तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सीवान का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो से नहीं 90.4 एफएम सुनो सुनाओ प्यार बढ़ाओ।